बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आपके लिए मैं लॉ के जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं वो लेकर हाज़िर होता हूं। तो हमारा चैनल जो है उसका नाम ही लीगल हेल्प है या लॉयर ऑनलाइन है। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे ऑनलाइन भी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है या जो ईमेल दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं ताकि आपके किसी भी जो कानूनी मसाइल का हल चाहिए वो आपको दिया जा सके। आज देखें, मैंने गुज़श्ता 2-3 दिन से एक बहुत ही आम टॉपिक जो कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जराइम के हवाले से सर-ए-फ़हरिस्त जुर्म है। अगर आप कोर्ट कचहरियों में जाएं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो केसेस मिलेंगे वो फ्रॉड या नौसरबाजी जिसे कहते हैं उसके मुतल्लिक़। फ्रॉड को चीटिंग भी कहते हैं, बल्कि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है यानी कि ज़ाब्ता मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान जो है उसमें इसके लिए लफ्ज़ जो है वो चीटिंग और उर्दू में इसका तर्जुमा जो है वो नौसरबाजी भी किया जाता है। फ्रॉड बज़ाते ख़ुद एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में अब ये बिल्कुल आम हो चुका हुआ है और बल्कि उर्दू का लफ्ज़ ही बन चुका हुआ है। इससे पहले मैं 2 मौज़ूआत पर बात कर चुका हूँ कि मसलन कि फ़्रॉड क्या होता है। नंबर 2 पे मैंने आपको ये बताया कि फ़्रॉड कैसे होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़्रॉड से कैसे बचें। यकीनन देखें कि फ़्रॉड से बचना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आम तौर पर जो लोग फ़्रॉड का इर्तिकाब करते हैं वो आपके इंतहाई करीबी सर्कल में होते हैं। मसलन उसमें कोई आपका अजीज़ या रिश्तेदार भी हो सकता है, उसके साथ साथ को आपका बहुत करीबी दोस्त भी हो सकता है, फिर उसके बाद को आपका कारोबारी पार्टनर या दोस्त हो सकता है, या आपकी मार्केट में को आपका जानने वाला हो सकता है। बस मेरे पास एक केस आया जिसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो फ्रॉड का इर्तिकाब किया गया। बस उसमें एक शख्स जो है उसने ये इंड्यूसमेंट दी कि जी आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट के एवज़ आपको मैं, अगर आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं माहाना आपको 5 लाख रुपए दूंगा। देखेंगे ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि अगर आपने किसी शख्स को 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो साल में आपको 60 लाख रुपए वापस करे। दुनिया में और पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें इतना बड़ा मुनाफा हो सके। नतीजा क्या हुआ कि उस शख्स ने अपनी भी इन्वेस्टमेंट की, बाहर से आया हुआ था, बाहर से उसने पैसे कमाए हुए थे, वो सारे के सारे उसने इन्वेस्ट कर दिए और ख़ुद घर में फ़ारिग बैठ गया कि अब मुझे माहाना एक माकूल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा और मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये बात भी एक काबिल समझ है कि जिस शख्स को महीने की 5 लाख रुपए की इनकम हो रही है तो आम शख्स जो है उसके जो घरेलू अखराजात हैं वो यही 2 से 5 लाख के दरमियान होते हैं। तो जब किसी शख्स के घर बैठे हुए सारे के सारे अखराजात पूरे हो गए तो उसे काम करने की क्या ज़रूरत। लेकिन हुआ क्या कि 2-3 बार तो प्रॉफिट मिला और उसके बाद वो जो पार्टी थी उसने इन द मीन टाइम 2-3 माह में मेरी इत्तला के मुताबिक ये तकरीबन कोई 2.5-3 अरब रुपए का फ्रॉड है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों से इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हुए कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है 2.5-3 अरब रुपया लिया गया। उसके बाद वो शख्स गायब हो गया और दफ्तर जो है उसको भी ताला लग गया। अब देखिए कि सवाल ये पैदा होता है
कि जब मैंने आपको बता दिया है कि फ़्रॉड क्या होता है, फ़्रॉड जो है वो कैसे होता है, तो अब सवाल है कि फ़्रॉड से बचे क्या, कैसे। तो सबसे पहली बात है कि जब भी कोई शख्स आपके पास एक ऐसी ऑफ़र लेकर हाज़िर हो, एक ऐसी ऑफ़र लाए जो गैर हकीकी लग रही है, जो आपको जिस पे यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐसे हो सकता है, तो फौरी तौर पर ऐसी ऑफ़र जो है उसको कबूल ना करें, उसका इनकार कर दें। ये नंबर एक। ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शख्स आपको कहता है कि आप जी मेरे पास 1 करोड़ रुपया जमा करा दें और मैं आपको माहाना 5 लाख रुपए प्रॉफिट दूंगा, तो ये एक नामुमकिन बात है। किसी भी कारोबार में इतना माहाना प्रॉफिट 1 करोड़ से हासिल नहीं होता। तो यकीनन जो एक कॉमन सेंस वाला शख्स है वो इस किस्म की बात नहीं मानेगा और वो फ़ौरन इनकार कर देगा। तो अगर आपने ये नहीं किया, बस आपका कोई इंतहाई करीबी जानने वाला शख्स है जिसके मतलब आप ये समझते हैं कि वो कभी आपसे फ्रॉड नहीं करेगा, वो आपका बड़ा ही बही ख़्वाह है, वो वेलफेयर चाहता है, तो फिर आप उससे टाइम मांगें। उस टाइम में आप सोचें, खुद सोचें, आप अपने घर वालों के साथ ये आइडिया शेयर करें। और यकीनन मेरा ख्याल है जब आप अपने घर वालों से इस किस्म का आइडिया शेयर करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो आपको ये बताएगा जी कि ये बात नामुमकिन है। फिर घर वालों से अगली स्टेज ये है कि आप अपने किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से बात करें जी कि मुझे फ़लाँ शख्स ने इस तरह का कारोबार का आइडिया दिया है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 पे यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोहतात हैं, आपका कोई कानूनदान या वकील या एडवोकेट को जानने वाला है, को आपके महल्ले में रहता है, तो आप फौरी तौर पर उससे राब्ता कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में 99% जो वकला हैं वो छोटे मोटे मामलात में आपको मुफ्त में मशावरत फ़राहम करते हैं। तो यकीनन जब आप ऐसी बात किसी वकील के साथ, किसी कानून के जानने वाले शख्स के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको फ़ौरन बताएगा कि आप इस किस्म की हरकत ना करें। चौथी स्टेज ये है कि कभी भी किसी के साथ ज़बानी एग्रीमेंट ना करें। देखिए जी, कानूनन ज़बानी एग्रीमेंट जो है उसके करने में कोई पाबंदी नहीं है, वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट है। लेकिन देखें कि जब एक ज़बानी एग्रीमेंट है और कल को दूसरी पार्टी अगर मुकर जाती है कि मैंने ये नहीं किया, तो फिर ऐसा जो मुआहदा है वो आप साबित नहीं कर सकेंगे, नतीजतन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमेशा तहरीरी तौर पर मुआहदा करें और वो भी मुआहदा खुद मत लिखें। ये आप अदालतों में जाते हैं तो अदालतों के हाथों में वो टाइपिस्ट, कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं, अक्सर लोग उनसे लिखवा लेते, ऐसे मत करें। देखें, जब आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फ़र्ज़ करें कि आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो शख्स 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो किसी वकील को 2, 4, 5 हज़ार या 10 हज़ार रुपये देने से उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस मशावरत से, या अगर कोई वकील छोटा सा एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेगा तो उस एग्रीमेंट से आपके जो मफादात हैं उनका मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा और आप किसी फ्रॉड से या बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। उसके बाद ये है कि देखें कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का कानून है उसके तहत अगर किसी मुआहदे में मालियत जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसको बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, जिसका भी ऑफिस आपके करीब तरीन है, उसमें उसको रजिस्टर होना चाहिए ताकि उसकी एक कानूनी हैसियत हो। देखें, जब आपको एग्रीमेंट या मुआहदा रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन इस बात का सबूत होती है कि ये बाकायदा तौर पर मुआहदा जो है ये किया गया है और इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज़ देखें, अगर आप एक सिंपल मुआहदा करते हैं
हो सकता है उसमें दोनों पार्टियों के साइन हों, दोनों पार्टियों की तरफ से गवाह भी हों, लेकिन कल को अगर पार्टी मुकर जाती है, गवाह मुकर जाते हैं, तो आपके लिए फिर वही कानूनी पेचीदगियाँ होंगी कि आपको ऐसे मुआहदे को साबित करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मकसद ये है कि अगर मुआहदे की मालियत 100 रुपये से ज़्यादा है तो आप उसको लाजमी तौर पर रजिस्टर करवाएं। देखें, अब बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को महफूज बनाने के लिए अगर आपके 10 या 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो मेरे ख़्याल में ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो महफूज हो गए। तो लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आजकल, चूँकि 10 लाख रुपए तो एक बहुत बड़ी छोटी सी अमाउंट है, अगर आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप लाजमी तौर पर तहरीरी मुआहदा करें और उसमें जो स्टैम्प पेपर है उसको बाकायदा तौर पर तरीके से ख़रीदें, बल्कि कोशिश करें कि किसी कानून के जानने वाले शख्स या किसी वकील की खिदमात हासिल करें, तो उसको आप जो थोड़ी सी फ़ीस अदा करेंगे तो उससे आपको बहुत बड़ा कारोबारी फ़ायदा हो सकता है। तो जनाब, मैंने आपको ये 5-6 तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसलिए इससे ज़्यादा भी मैं आपको मशवरे फ़राहम कर सकता हूँ, मज़ीद बातें भी बताई जा सकती हैं, लेकिन एक आम शख्स जो है उसके लिए ये जो 5-6 पॉइंट्स जो हैं, नकात जो हैं, अगर वो इनको मद्देनज़र रखेगा तो वो फ्रॉड से बच सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। अगर आप किसी किस्म की मशावरत करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।